ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी मौत हो चुकी है, आपका जिस्म कब्र में उतार दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है, लोग आपको दफन करके वापस अपने घरों को लौट चुके हैं, दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो चुकी है जैसे आप कभी थे ही नहीं। अब आपके हाथ नहीं हिलते, आपकी ज़बान नहीं चलती, आप कोई नई नेकी नहीं कर सकते, आपका अमल का दफ्तर बंद हो चुका है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या वाकई सब कुछ बंद हो चुका है? सोचिए, अगर ऐसा कोई तरीका हो कि आप इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन आपका अमाल नामा फिर भी खुला रहे, आपका अकाउंट मरने के बाद भी कमाता रहे, आप कब्र में सो रहे हों और ऊपर ज़मीन पर आपके नाम की नेकियां लिखी जा रही हों, हर घंटे, हर दिन, हर साल, सालों तक, सदियों तक, क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा वाकई मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई सच्चाई है। इस्लाम ने हमें कुछ ऐसे काम बताए हैं जो मौत के बाद भी सवाब देते रहते हैं। उनको सबका जारिया कहा जाता है, यानी वो नेकी जो जारी रहती है, जो रुकती नहीं, जो टूटती नहीं, चाहे करने वाला इस दुनिया में रहे या ना रहे। इसकी बुनियाद इस मशहूर हदीस में है जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। एक, सदक़ा जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, और तीसरा वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए, सब कुछ ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, यानी मौत के बाद भी एक दरवाज़ा खुला रहता है जहाँ से नेकियां आती रहती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में इस बात को और खोल कर बयान फरमाया और 7 ऐसे काम गिनवाए जिनका सवाब इंसान को कब्र में भी मिलता रहता है। आज हम इन्हीं 7 कामों की बात करेंगे, 7 ऐसे काम जो आप अपनी ज़िंदगी में कर जाएं और मरने के बाद भी आपका अमाल नामा कमाता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, फ़ायदामंद इल्म का आगे पहुँचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को उसके मरने के बाद जिन अमाल का सवाब पहुँचता रहता है, उनमें से एक वो इल्म है जो उसने सिखाया और फैलाया। और यही बात सही मुस्लिम की उसी मशहूर हदीस में फ़ायदामंद इल्म के तौर पर भी बयान हुई है। ज़रा सोचिए, अगर आपने किसी को एक नेकी की बात सिखाई, एक आयत याद कराई, एक मसला बताया या दीन की एक बात किसी तक पहुंचाई और उसने आगे किसी और को सिखा दी और वो सिलसिला चलता रहा, तो हर उस शख्स की नेकी का हिस्सा आपके नाम लिखा जाएगा। आप कब्र में होंगे, लेकिन आपका सिखाया हुआ इल्म लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। ये इल्म कोई बहुत बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं, एक छोटी सी सुन्नत, एक दुआ, एक अच्छी बात जो आपने किसी के दिल में डाल दी, वो आपके लिए सवाब का ना रुकने वाला चश्मा बन सकती है। और आज के दौर में तो ये काम और भी आसान हो गया है। आपने दीन की कोई अच्छी बात लिखकर किसी को भेज दी, कोई फ़ायदामंद वीडियो आगे शेयर कर दी या किसी बच्चे को बिठाकर एक छोटी सी दुआ याद करा दी, तो ये सब इसी इल्म को फैलाने में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2674 में फरमाया कि जो किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे, उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस नेकी पर अमल करने वाले को मिलता है। यानी आपकी भेजी हुई एक बात जितने लोगों तक पहुंचेगी, उन सब के अजर का एक हिस्सा आपके नाम लिखा जाता रहेगा। दूसरी चीज़, नहर या पानी का बहता सिलसिला जारी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि इन कामों में से एक ये है कि इंसान ने कोई नहर जारी की हो, पानी का कोई ऐसा रास्ता बनाया हो जिससे मखलूक फ़ायदा उठाती रहे। सोचिए, पानी ज़िंदगी है। जब कोई प्यासा इंसान, कोई जानवर या कोई खेत इस पानी से सैराब होता है, तो हर घूंट के साथ उसका अजर जारी करने वाले के नाम लिखा जाता है। आज के दौर में ये कोई बड़ी नहर होना ज़रूरी नहीं, किसी गाँव में पानी की लाइन लगवाना, किसी जगह ठंडे पानी का कूलर रखवाना या किसी मोहताज इलाके में पानी पहुँचाने में मदद करना, ये सब इसी सिलसिले का हिस्सा है। और ये नेकी इतनी अजीम है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल सदका कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। ये बात सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1681 में आई है। आज आप किसी मस्जिद या बाजार में ठंडे पानी का कूलर लगवा सकते हैं या किसी सूखे इलाके तक साफ पानी पहुंचाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सोचिए, जब बरसों तक कोई थका हारा मुसाफिर इस पानी से अपनी प्यास बुझाएगा, तो हर घूंट आपके नामा या अमाल में एक ठंडक बनकर लिखा जाता रहेगा। तीसरी चीज़, कुआं खुदवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जारी रहने वाले कामों में कुएं का जिक्र भी फरमाया, यानी जिसने लोगों के लिए कुआं खुदवाया ताकि लोग उससे पानी पी सकें, वुज़ू कर सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, उसका अजर भी मरने के बाद जारी रहता है। ये अलग से इसलिए बयान हुआ क्योंकि कुआं एक ऐसा जरिया है जो सदियों तक लोगों की प्यास बुझाता रहता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम इसी जज्बे के तहत कुएं वक्फ किया करते थे।
आज भी जब किसी सूखे इलाके में एक कुआं या बोरिंग लगती है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है और वो सारा अज्र उस शख्स को मिलता रहता है जिसने ये काम किया, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। यही वो नेकी थी जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तरगीब दी। जब मदीना में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं बेर रूमा एक शख्स की मलकियत था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे उसके लिए जन्नत है। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कुआं खरीद कर सब के लिए वक्फ कर दिया। ये वाक़या जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3703 में मौजूद है। आज भी जब किसी प्यासे इलाके में एक बोरिंग, एक हैंड पंप या एक वाटर विल लगती है तो आप उसी सुन्नत के वारिस बन जाते हैं और सदियों तक बुझने वाली हर प्यास आपके हिस्से का अज्र बनती रहती है। चौथी चीज़, दरख्त या खजूर का पौधा लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों में से एक ये भी है कि इंसान ने कोई दरख्त लगाया हो। और एक दूसरी मशहूर हदीस में जो सही बुखारी की हदीस नंबर 2320 में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती उगाए फिर उसमें से जो कुछ कोई परिंदा, इंसान या जानवर खाए वो उसके लिए सदका बन जाता है। ज़रा सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, वो दरख्त बन गया और सालों तक उसका साया लोगों को मिलता रहा, उसके फल खाए गए, परिंदों ने उस पर घोंसले बनाए और ये सब आपके नाम का सदका बनता रहा। एक छोटा सा बीज जो आपके लिए नेकियों का एक पूरा दरख्त बन गया। आज आपको इसके लिए किसी बड़े बाग की जरूरत नहीं,